दोस्तों आज का ये वीडियो ना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम उनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आप थंबनेल देखकर शायद समझ ही गए होंगे, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। वो प्रॉब्लम है एग्जाम का प्रेशर। एग्जाम के पहले आप देखो हर स्टूडेंट की हालत खराब रहती है। सोते जागते उठते बैठते उनके पास एक ही काम रहता है, पढ़ाई। और कभी कभी तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं। कितने दुख की बात है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो रिलीज किया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। उसमें भी मैंने स्टूडेंट की प्रॉब्लम के बारे में बात की है। आप अगर चाहो तो उसे देख सकते हो। लिंक यहाँ रहा आई बटन पर, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्जाम का जो इतना खौफ होता है उसका कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन। खुद का एक्सपेक्टेशन, पेरेंट का, रिलेटिव का और फिर सोसाइटी का। और देखो आप सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि जहां पर भी एक्सपेक्टेशन होगी ना, वहां पर प्रेशर होगा। एग्जाम क्यों लिया जाता है? नॉलेज टेस्टिंग के लिए ना, ताकि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ाई की है उसका एक टेस्ट हो सके और हमें यह पता चल सके कि अभी तक हमने कितना सीखा है। लेकिन हर स्टूडेंट के लिए ना आज एग्जाम का एक ही मतलब रह गया है कि मार्क्स कैसे लाएं। बात करते तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। सर यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर। यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे। देखो एग्जाम में मार्क्स लाने से हमारी नॉलेज नहीं बढ़ जाती है। हमें अंदर तक ये पता होता है कि आज हमारी नॉलेज क्या है। तो इस मार्क्स का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे हमारी नॉलेज नहीं बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खुद को दूसरों की नज़र में प्रूफ करना चाहते हैं। चाहे वो हमारे फ्रेंड हो, कलीग हो, टीचर हो, हमारे पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो या फिर हमारी सोसाइटी, हम सबके सामने खुद को प्रूफ करना चाहते हैं। यही तो कारण है ना, क्योंकि अगर एजुकेशन का पर्पस नॉलेज है तो एग्जाम से हमारी नॉलेज तो नहीं बढ़ जाती है। हम एग्जाम के समय कुछ नई चीज़ तो सीखते नहीं हैं। आज तक हमने जो कुछ भी सीखा है बस उसका रिवीजन करते हैं, उसे रटते हैं ताकि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि कभी भी मार्क्स के पीछे मत भागो। पढ़ाई का मेन पर्पस क्या है? नॉलेज। एक ऐसा नॉलेज जो कि आपकी दिमाग को खोल सके, ताकि आप अपने हर सपने को पूरा कर सको। आप इस जिंदगी में जो चाहो वो हासिल कर सको, और ये होगा सही एजुकेशन से, ना कि मार्क्स से। एग्जाम में मार्क्स लाकर आप टेम्पोररी बेसिस पर तो जीत सकते हो, दूसरों की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा कर सकते हो, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर दो चीज निकल कर आया जो कि आपको एग्जाम के प्रेशर से बचाएगी। नंबर 1 कि कभी भी एग्जाम को मार्क्स के साथ मत जोड़ो। अपने आप को हमेशा याद दिलाओ कि मेरी पढ़ाई का सिर्फ एक पर्पस है, नॉलेज। एक ऐसी नॉलेज जो कि मुझे रास्ता दिखाए, मेरी आंखें खोल दे, ताकि मैं अपने हर सपने को पूरा कर सकूं। आपके सब्जेक्ट पर आपकी नॉलेज और आपकी समझ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप कभी भी उस चीज के बारे में बात कर सको। और ये तभी होगा जबकि आप पढ़ाई ध्यान से करोगे और मार्क्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे। और दूसरी चीज जो यहाँ पर निकल कर आई वो ये है कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना बंद करो और अपना जो पूरा फोकस है ना वो नॉलेज हासिल करने में लगा दो, क्योंकि एक दिन यही आपके काम आएगी। और देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पढ़ाई का पर्पस नॉलेज हासिल करना है ना, तो मार्क्स तो ऑटोमेटिक आएगी। अब हम एक और कारण देखते हैं एग्जाम प्रेशर का। देखो हमारी पढ़ाई का मेन पर्पस क्या है? नॉलेज हासिल करना ना, लेकिन हम पढ़ाई को जोड़ देते हैं जॉब के साथ। हम यही सोचते हैं कि अगर हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। मतलब कि पहले हम एजुकेशन को जोड़ दिए हैं मार्क्स के साथ और फिर जॉब के साथ। तो आज जो भी स्टूडेंट या फिर उनके पेरेंट मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहूंगा कि जॉब का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करना। आप कोई भी जॉब सिलेक्शन करने से पहले ये जरूर देखना कि वहां पर जो आपको काम करने के लिए कहा जाएगा वो काम आपको पसंद है या नहीं। क्योंकि आप ये जान लो कि आपका काम आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। और अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते हो तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे, और फिर हमेशा यही सोचोगे कि इस जॉब से बाहर कैसे निकले। आज मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि जॉब कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जॉब से खुश नहीं हैं और ये सोच रहे हैं कि इस जॉब से बाहर कैसे निकलें। पता है क्यों?
क्योंकि उनको जो काम करना पड़ रहा है ना, वो काम उसे पसंद ही नहीं है। आपने 3 इडियट मूवी देखी है जिसमें कि रांचो के दोस्त अपने फादर से कहते हैं, वो डायलॉग कुछ इस तरह से है। रांचो बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा आए उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। जो काम में मजा आए उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। इसी में एक जगह और रांचो अपने दोस्तों से कहता है, वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। तो कभी भी अपने एजुकेशन को जॉब से मत जोड़ो। आप अपने जीवन में एक ऐसे काम को ढूंढो जिसे करना आप सचमुच में एंजॉय करते हो, फिर आपको आपका काम काम नहीं बल्कि एक खेल लगेगा। तो अगर आप सचमुच में एग्जाम के प्रेशर से बचना चाहते हो ना, तो कभी भी अपने एग्जाम को मार्क्स, दूसरों के एक्सपेक्टेशन और जॉब से मत जोड़ो और अपना पूरा का पूरा फोकस कर दो नॉलेज हासिल करने के ऊपर। कभी भी ना आपका नॉलेज बोलना चाहिए, ना कि आपका मार्क्स, क्योंकि आपका एग्जाम का मार्क्स टेम्पोररी है और एक समय के बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। महत्व तो सिर्फ इस बात का होता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपका स्किल का लेवल क्या है और आप अपने स्किल को, नॉलेज को किस तरह से यूज करते हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि एक बात जान लो कि अगर आप जिंदगी में खुश नहीं रहते हो ना, तो सब कुछ बेकार है। आप कुछ भी हासिल क्यों ना कर लो, सब कुछ बेकार है। आप इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एग्जाम के प्रेशर से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, और हमने यहाँ पर सीखा कि कभी भी अपनी पढ़ाई को और अपने एग्जाम को मार्क्स के साथ मत जोड़ो, दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश मत करो और इसे जॉब से मत जोड़ो, और अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगा दो, नॉलेज हासिल करने में। और अपनी लाइफ में एक ऐसे काम को ढूंढो जिसे करना आप सचमुच में एंजॉय करते हो और उसको अपना कैरियर बनाओ, चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस। अगर आप इस चीज को ठीक से समझ गए ना, तो सबसे पहला चीज जो आपके साथ होगा कि आपके ऊपर कभी भी एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा, और आपके साथ जो दूसरा चीज होगा वो ये है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे और जो भी काम करोगे ना, उसको मन से करोगे और उसमें खुश भी रहोगे। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि एग्जाम के प्रेशर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। आप मोबाइल फोन का तो यूज करते हो ना, तो आपको ये तो पता जरूर होगा कि मोबाइल फोन को डेली चार्ज करना पड़ता है। चलो ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका जो ये माइंड है इसे भी डेली चार्ज करना पड़ता है? शायद नहीं, और अगर पता भी होगा तो बहुत कम लोगों को, क्योंकि आपका माइंड जितना चार्ज रहेगा, जितना एक्टिव रहेगा, आप अपने काम को उतनी ही एनर्जी से कर पाओगे, और आप अपने काम को जितनी एनर्जी के साथ करोगे, आप उसे उतने ही अच्छे से कर पाओगे, और आप अपने काम को जितने अच्छे से करोगे वो आपको उतना ही याद रहेगा, और जब आपको याद रहेगा तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा, और जब एग्जाम अच्छा जाएगा तो फिर प्रेशर खत्म, है ना? बहुत सिंपल। तो आप माइंड को चार्ज कैसे करते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका है अच्छी वीडियो देखना और अच्छी किताबें पढ़ना। देखो, आप अपनी क्लास की किताबें पढ़कर नॉलेज तो हासिल कर लोगे, लेकिन सिर्फ नॉलेज हासिल करने से कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए पॉजिटिव वाइब्रेशन जो कि आपके माइंड को चार्ज कर सके, और ये आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल और आपकी विल पावर दोनों को बढ़ाए। तो आपको जितना भी टाइम मिलता है ना, आप उसमें कुछ अच्छी किताबों को पढ़ो और कुछ पॉजिटिव वीडियो को देखो। अगर आपको डेली टाइम नहीं मिलता है तो सप्ताह में 1 दिन के लिए करो, लेकिन करो। आपको ये बहुत ज़्यादा देर तक करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट से आधा घंटा का टाइम सप्ताह में 1 दिन भी काफ़ी है। मेरे ख्याल से इतना तो आप कर ही सकते हो, और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी शुरुआत करो कलाम साहब की वीडियो से, जो कि गुलजार साहब की आवाज़ में है। ये वीडियो YouTube पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है। ये वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। बस एक बार आप इसे सुनो और उसके बाद कुछ अच्छी वीडियो का सिलेक्शन कर लो और उसे बार बार सुनो। ये ना आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपके माइंड को हमेशा चार्ज अप रखेगी। अब यहाँ पर देखना भाई, YouTube पर वीडियो देखने के चक्कर में कुछ उल्टे सीधे वीडियो देखना शुरू मत कर देना, नहीं तो इसका रिजल्ट भी उल्टा होगा। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है एक्सरसाइज एंड फूड। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप सप्ताह में कम से कम 1 दिन भी रनिंग एक्सरसाइज करो।
कम से कम इतना देर तक तो जरूर दौड़ो कि आपके शरीर से पसीने निकले। और अपने खाने का ख्याल रखो। आप एक बात जान लो कि आज हम लोग जितना भी खाना खाते हैं ना, वो खाते हैं टेस्ट के लिए, जो कि हमारे जीभ को चाहिए, ना कि हमारे शरीर को। तो ज़्यादातर हेल्दी फूड खाओ, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जंक फूड को अवॉइड करो, जैसे कि फैक्ट्री और एनिमल फूड। आपको जो भी पसंद है उसे सप्ताह में 1 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन खाओ। बाकी 5 दिन सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड, जिसमें कि होनी चाहिए प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, सलाद और घर का बना हुआ प्योर वेजिटेरियन खाना। अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगी, और अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो आप पढ़ाई भी अच्छे से करोगे, और पढ़ाई अच्छे से करोगे तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा, और अगर एग्जाम अच्छा चला गया तो प्रेशर ही नहीं होगा। तो फिर हो गया आपका काम। आज इस वीडियो के द्वारा मैंने आपसे जो कुछ भी शेयर किया ना, ये आपके एग्जाम प्रेशर का परमानेंट सॉल्यूशन है। और ये आपके एग्जाम प्रेशर का ही सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का भी सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर आप इसे फॉलो करते हो ना, तो देखो आपके साथ क्या क्या होगा। आपका शरीर अच्छा रहेगा क्योंकि आप अच्छा खाना खाओगे। आपका माइंड अच्छा रहेगा क्योंकि आप अच्छे वीडियो देखोगे। फिर आप पढ़ाई करोगे नॉलेज हासिल करने के लिए, ना कि एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए और जॉब करने के लिए। और फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे काम को चुनोगे जिसे करना आप पसंद करते हो, और उस काम को ही अपना कैरियर बनाओगे, चाहे वो बिजनेस हो या फिर जॉब। और अगर आप उस काम को करोगे जिसे करना आप सचमुच में एंजॉय करते हो, तो आप हमेशा खुश रहोगे। और ये है आपकी लाइफ का पर्पस। आप हमेशा खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, और अपनी जिंदगी को भी खुल के जियो, ताकि बड़े होकर जब कभी भी आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखो ना, तो आपके दिल से सिर्फ एक ही बात निकले, वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी।